हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल MRT हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेकंड सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम और उसके भेद आपने पढ़ लिए थे पिछले वीडियो में। अब इसमें लेके आए हैं दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों से वक्ता के लिए या दूरस्थ व्यक्त, वस्तु या घटना का निश्चित बोध हो। ठीक है, व्यक्ति, ठीक है, वस्तु, घटना का क्या हो, निश्चित बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। अगर आपको पता होगा कि ये आदमी, ठीक है, तो क्या होगा? निश्चय होगा। ठीक है, जैसे यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, तो यह मेरी पुस्तक है। यह मतलब वो दिख रही है। ठीक है, तो यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, क्या है? निश्चित है कि यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, वह उनकी मेज़ है। ठीक है, वह क्या है? उनकी मेज़ है जो सामने रखी हुई वो है। ठीक है, ये मेरे हथियार हैं, तो पता है कि ये मेरे हथियार है। ठीक है, वे तुम्हारे आदमी हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? निश्चितता का बोध हो रहा है। ठीक है, अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है। ठीक है, किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई, कुछ। ठीक है, पता ही नहीं है कि कोई और कुछ। जैसे कोई आ गया तो क्या करोगे? ठीक है, तो कोई आ गया, अब पता ही नहीं है कि कौन है वो कोई। ठीक है, तो क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो। चाय में कुछ गिर गया है, अब चाय में कुछ गिर गया है, पता तो नहीं है कि क्या गिरा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। निश्चित नहीं है, कुछ गिर गया है। ठीक है, कोई आ गया है, अब पता नहीं है कौन आ गया है। ठीक है, अगला है आपका निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम स्वयं के लिए होता है। ठीक है, जिस सर्वनाम से अपने आप का स्वयं, ठीक है, स्वयं का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः। ठीक है, ये इसके क्या है? ठीक है, ये इसके सर्वनाम है। ठीक है, तो मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। अपना, इसमें आ गया अपना काम क्या? स्वयं करता हूँ। तो ये शब्द आते हैं आपके में निजवाचक सर्वनाम में। ठीक है, स्वयं कुछ काम करते हो तो निजवाचक सर्वनाम आएगा। ठीक है, मैं खुद चला जाता हूँ, मतलब मैं स्वयं चला जाता हूँ। ठीक है, वह अपने आप हिंदी पढ़ लेगा। अपने आप मतलब स्वयं पढ़ लेगा। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला है पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिस सर्वनाम से दो संज्ञाओं के परस्पर संबंध का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे जो और सो, इसमें ये सर्वनाम आते हैं। ठीक है, जैसे जो मेहनत करेगा वो अवश्य सफल होगा, तो इसमें क्या है? एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या होता है? निर्भर रहता है, संबंध रहता है। एक वाक्य का दूसरे वाक्य से क्या रहता है? संबंध। जो मेहनत करेगा, तो इतना आप छोड़ दो कि जो मेहनत करेगा, अब आगे बताओ कि क्या होगा। ठीक है, तो वो अवश्य क्या होगा? सफल होगा। तो इसमें दोनों में क्या रहता है? संबंध रहता है। ठीक है, वह कमीज कहाँ है? कौन सी कमीज? वह कमीज कहाँ है? अब इसमें प्रश्न आ रहा है कि कौन सी कमीज? ठीक है, जिसे मैंने खरीदी थी। ठीक है, तो यह इसमें क्या रहता है? पहले और दूसरे वाक्य में क्या रहता है? वाक्य में संबंध रहता है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? संबंध वाचक। और इसमें चिन्ह भी आ रहा है, जो। ठीक है, आ रहा है जो, सो। ठीक है, वह कमीज कहाँ है? वह कमीज कहाँ है? जो मैंने खरीदी थी। ठीक है, तो इसमें ये छिपा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, अगला है आपका जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ठीक है, तो जैसा और वैसा ये भी किस में आता है? संबंधवाचक में। जैसा बोओगे, अगर इतना छोड़ दिया जाए, जैसा बोओगे, फिर आगे पूछ रहा है ना क्या क्या करोगे फिर, तो वैसा काटोगे। ठीक है, जैसी करनी वैसी बननी, ये सभी किस में आते? संबंधवाचक में आते। यथा राजा तथा प्रजा। ठीक है, इन सभी वाक्यों में जो, वह है, जिसे, जैसे, वैसा, यथा, तथा आदि संज्ञाओं के परस्पर संबंध को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यह एक संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम अगला है। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ये सबसे आसान सर्वनाम होता है। ठीक है, प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो कौन, क्या। ठीक है, कैसे भी आ जाता है इसमें। ठीक है, कौन आया है? ठीक है, तो इसमें प्रश्नवाचक, और इसमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह
जरूर लगा होना चाहिए, तभी अपन क्या कह सकते हैं, उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास क्या है, अगर लिख दिया जाए तुम्हारे पास क्या है, ऐसा लिख दिया, उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह ना हो तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी आता है। ठीक है, दूध में क्या गिर गया। ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे। अगला एक और है, वैसे तो 6 ही होते हैं सर्वनाम के, अगर भेद पूछा जाए तो 6 भेद होते हैं, लेकिन 7वां भेद भी है इसका, दीमसित महोदय ने दिया था, जिसका नाम है संयुक्त सर्वनाम। ठीक है, तो संयुक्त सर्वनाम क्या कहलाते हैं, जब कोई 2 सर्वनाम एक साथ वाक्य में आए तो उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, 2 सर्वनाम। ठीक है, तो जैसे कोई कुछ खा रहा है तो कोई और कुछ 2 सर्वनाम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन में अगर 2 सर्वनाम आए और उस ऑप्शन में दिया हो संयुक्त वाचक सर्वनाम, दिया हो ऑप्शन में, इसमें पूछो संयुक्त वाचक सर्वनाम क्या है, तो 2 वाक्य में क्या आएंगे, 2 सर्वनाम आएंगे। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, संयुक्त सर्वनाम कहेंगे, कोई भी 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।